हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। टॉपिक है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी। फाइनेंस ये वर्ड ही मनी से रिलेटेड है या फिर मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ये रिलेटेड है इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना बिजनेस से आउट जा रहा है। सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड है ये टॉपिक फाइनेंस। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कंप्लीट सक्सेस डिपेंड होगा एफिशिएंसी पे, किस तरह से वो फंड जनरेट करते हैं और यूज़ करते हैं। इस पे डिपेंड है बिजनेस का सक्सेस। हेनरी फोर्ड राइटली सेड मनी इज एन आर्म और लेग। तो हेनरी फोर्ड ने ऐसे बताया था, मनी ये आर्म और लेग है, यूज इट और लूज इट, यूज करो या फिर लूज करो। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट, ये स्टेटमेंट से हमें क्लियरली पता चलता है क्या कि फाइनेंस का कितना इम्पोर्टेंस है बिजनेस के सक्सेस में। मनी है तो ही बिजनेस में सक्सेस मिल सकता है, मनी नहीं है तो बिजनेस एक्सपांड भी नहीं कर सकते। सो कॉरपोरेट फाइनेंस, इसका मीनिंग देखते हैं। कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस ये टर्म में क्या आता है, किस तरह से फाइनेंस रेज किया जाए एंड कैसे फाइनेंस यूज किया जाए। It deals with financing activities of the corporation। तो ये कौन कौन से एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे बताती है टर्म। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कॉरपोरेशन यानी कंपनी की, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ली जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस में। तो कॉरपोरेट फाइनेंस बोलेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा और डिसीजन मेकिंग आएगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अभी हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन। हेनरी होगलैंड एक्सप्रेस द व्यू दैट, हेनरी होगलैंड इन्होंने एक्सप्रेस की थी टर्म कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉरपोरेशन। कॉरपोरेट फाइनेंस जो है डील्स करेगा किसके साथ, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल किस तरह एक्वायर किया जाए और कैपिटल यानी पैसा, मनी कैसे यूज़ किया जाए बिजनेस में, ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ डील करेगा, वो होगा कॉरपोरेट फाइनेंस। द टर्म कॉरपोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग भी इन्वॉल्व है, कैपिटल मार्केट का स्टडी भी इन्वॉल्व है, मनी मार्केट का स्टडी इन्वॉल्व है और शेयर मार्केट का भी। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉरेन कैपिटल कैसे आएगा, ये टर्म्स भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले विटाल रोल इन कॉरपोरेट फाइनेंसिंग। और कॉरपोरेट फाइनेंसिंग में सबसे बड़े रोल जो होंगे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स के रहेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तो मैक्सिमम मनी आएगा कहाँ से, तो ऑर्गेनाइजेशन और बैंक का बड़ा रोल यहाँ पे होगा। The finance manager of any corporation has to ensure that, जो भी फाइनेंस मैनेजर है एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का, कॉरपोरेशन का, वो क्या इंश्योर करता है। The firm has adequate finance, फर्म के बाद प्रॉपर फाइनेंस है। Second, they are using the right source of funds that have minimum cost, वो right source of fund ही यूज़ कर रहे हैं जिसका कॉस्ट मिनिमम है। अभी फंड पे कॉस्ट क्या हो सकता है, जैसे कि लोन लिया तो लोन पे कॉस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। हाँ, तो जहाँ से कम इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पे खर्चा कम होगा, तो ऐसा सोर्स ऑफ फंड लाओ जहाँ पे खर्चा कम हो। द फर्म यूटिलाइज रेजेस फंड इफेक्टिवली, तो फर्म यूटिलाइज करेगी जो फंड रेज किया है, जमा किया है, कलेक्ट किया है, वो यूटिलाइज करेगी इफेक्टिवली। फोर्थ पॉइंट, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स, और जो भी वो एक्टिविटी करेंगे बिजनेस की वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, मैक्सिमम अर्निंग मिले और वो रिटर्न किस तक पहुँचे, ओनर तक।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंश्योर करने पड़ते हैं फाइनेंस मैनेजर को। अभी हम आगे बढ़ेंगे। 2 डिसीजंस विच आर द बेसिक ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कौन से 2 डिसीजंस? पहला आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो देखते हैं ये पहले डिसीजन में क्या हमें बताया है। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। सो बिजनेस फर्म जो है नॉर्मली कैपिटल मार्केट से जो एक्सेस करती है। क्यों एक्सेस करती है कैपिटल मार्केट से? और कैपिटल मार्केट से क्या एक्सेस होता है? कैपिटल मार्केट से मनी एक्सेस होगा, और जो भी उनको ज़रूरत है कैपिटल मार्केट से लेने की, वो क्यों? क्योंकि अपना फाइनेंशियल नीड कंप्लीट करें। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी हो तो फंड की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मनी कोई भी एक्टिविटी हम कर ही नहीं सकते। बिजनेस में तो हरगिज़ नहीं कर सकते। तो हर एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल नीड होती ही है, और वो नीड कंप्लीट करने के लिए कैपिटल मार्केट से कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी बिजनेस को। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, बट फर्म के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। कहाँ से ये फाइनेंस लाया जाए इसके लिए चॉइसेस है फर्म के पास। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। कंपनी या फिर फर्म डिसाइड करेगी उनको इक्विटी कैपिटल लाना है बिजनेस में या फिर लोन लेना है बिजनेस में। इक्विटी कैपिटल लाएंगे तो होल्डर जो है, पब्लिक जो है वही होल्डर होती है, वही होल्डर इक्विटी शेयर्स लेती है, और उनके वजह से इक्विटी कैपिटल मिलता है कंपनी को, फर्म को। अगर डेब्ट कैपिटल लेना है यानी लोन लेना है, लोन या तो पब्लिक से लिया जाएगा या फिर लोन बैंक से या फिर इंस्टीट्यूट से लिया जाएगा। लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी कैपिटल आता है तो इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्म सोचेगी यहाँ पे जो पैसा उनको ज़रूरत चाहिए, पैसे की मनी जो लाना है वो कहाँ से लाया जाए, कहाँ से रेज किया जाए, इक्विटी कैपिटल वे से या फिर डेब्ट कैपिटल वे से। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन। फर्म और भी ऑप्शंस में जा सकती है, जैसे कि बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट या फिर डिबेंचर्स। पैसा रेज करने के लिए ये सारे ऑप्शंस है। द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज। तो फाइनेंस मैनेजर इंश्योर करता है कि फर्म अच्छी कैपिटलाइज है एंड दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, और उनको पूरा राइट है कि सर्टन अमाउंट वो कैपिटल वे से ला सकते हैं या नहीं, ये इंश्योर करना पड़ेगा पहले फाइनेंस मैनेजर को। एंड द फर्म हैज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। फर्म को राइट भी होता है थोड़ा हो डेब्ट और थोड़ा इक्विटी, दोनों भी साथ में ला सकते हैं। बट फर्म की पहले सिचुएशन कितनी है, कैसी है, कितनी अच्छी है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद फर्म को क्या राइट मिलेगा कि कौन सा कैपिटल वो ला सकते हैं, इक्विटी कैपिटल ला सकते हैं या फिर डेब्ट कैपिटल ला सकते हैं या दोनों ला सकते हैं, वो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि ये राइट है उनका, फर्म का ये राइट है। बट फर्म कितनी वेल कैपिटलाइज है वो पहले देखना पड़ेगा ना। तो ये आएगा पहले पॉइंट में फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी हम देखेंगे सेकेंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस, एक बार कंपनी को या फिर बिजनेस को कैपिटल मिल गया, जैसे पहले डिसीजन में बताया, फाइनेंशियल डिसीजन में ट्राई होता है कि फंड कहाँ से लाया जाए, कितना लाया जाए, कैसे लाया जाए, ये कुछ सर्टन क्वेश्चन होते हैं। तो अगर एक बार फंड आपको मिल गया तो आप वो फंड का करोगे क्या? समझो 100 करोड़ आपने कलेक्ट किए डेब्ट और इक्विटी से, 100 करोड़ आपके बिजनेस के पास आए। अभी वो 100 करोड़ आप यूज कहाँ करोगे? वो होगा इन्वेस्टमेंट। द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड। जो फंड कलेक्ट हुआ है वो यूज कैसे, कहाँ करेंगे, सिस्टमैटिक मैनर से वो डिसाइड करना पड़ेगा। इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। और इस तरह से ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे सोचना पड़ेगा ना सिस्टमैटिक मैनर से। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसीलिए फर्म एक ऑप्शन लेती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वे से सोचने का। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक बार उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया, फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फर्म डिसाइड करती है वो डिप्लॉय करे या फिर यूज़ करे वो फंड ऐसे वे से कि जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आ सके, और वो रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो, मतलब खर्चा हो उससे ज़्यादा रिटर्न आए।
नहीं तो ऐसा होगा खर्चा ज़्यादा है और रिटर्न कम ही आ रहा है, फंड लेने का, फंड रेस करने का कुछ यूज़ ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, जो फंड लिया है ऐसे यूज़ करो कि वहाँ से इतना रिटर्न मिले कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो, मतलब खर्चे से ज़्यादा रिटर्न होने चाहिए। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट और डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना अच्छा, या फिर वो पैसा वापस डिप्लॉय करना सक्सेसफुली बिजनेस में, तो ये होगा इन्वेस्टिंग डिसीजन। इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। इसे कैपिटल बजटिंग में हम बोल सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस in the functional management of business enterprises. Importance is given to production finance, marketing and personal activities. Importance किसे दिया जाता है? देखो, प्रोडक्शन को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को एंड पर्सनल एक्टिविटीज को। Among all these activities, utmost importance is given to financial activities, और ये एक्टिविटीज में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल एक्टिविटीज को दिया जाएगा। The importance of corporate finance may be discussed as follows। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस का, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो देखो, पॉइंट से हमें पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे, किस तरह से, हम यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन में। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मैक्सिमम डिसीजंस बिजनेस के लिए जाएंगे कि हमारे पास कितना फंड है वो देख के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। अगर फाइनेंस ही नहीं है तो आप कोई बिजनेस एंटरप्राइज का डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि कोई फंक्शन पूरा ही नहीं होगा ना। कोई भी फंक्शन करना है तो फंड की ज़रूरत है, और फंड ही कम है तो फिर फंक्शन कैसे करेंगे पूरा? तो ये डिफ़िकल्ट काम हो गया। तो पहले, सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड कितना अवेलेबल है। Every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability। और एक बात, डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो एक माइंड में पॉइंट रख के लिया जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या होगी, अच्छी होगी कि नहीं है। तो अच्छी यानी ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होता है क्या डिसीजन का, वो सोचना पड़ेगा। There may be number of alternatives, but the management is required to select the best one। शायद ऐसा भी हो सकता है हमें डिसीजन लेते वक्त so many choices मिले, उनमें से अल्टरनेटिव सबसे अच्छा वाला चॉइस हम सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रह सकती है। तो कितने अल्टरनेटिव्स है, कितने चॉइसेस है, उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है वो देखना पड़ेगा। Business organization can give green signal to the project only when it is financially viable। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रीन सिग्नल देगा प्रोजेक्ट को जब भी वो फाइनेंशियली अच्छा हो। अगर वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, लॉस में लेके जा सकता है, या फिर खर्चा ज़्यादा है, रिटर्न कम है, ऐसी कोई भी एडवर्स अगर सिचुएशन नज़र आ रही है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रेड ही सिग्नल देगा, ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। Thus corporate finance plays significant role in decision making process। तो एक तरह से कॉरपोरेट फाइनेंस ये डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक बड़ा रोल प्ले करता है कॉरपोरेट फाइनेंस। पॉइंट नंबर 2, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, कभी भी बिजनेस को अगर नया वेंचर स्टार्ट करना है, इट नीड्स टू रेज कैपिटल। नया एक्टिविटी करना है, नया वेंचर स्टार्ट करना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, तो कंपनी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है ज़्यादा कैपिटल की, एक्सेस कैपिटल की, यानी एक्सेस मनी की। ओके, तो कैपिटल रेज करना पड़ेगा, पैसा और लाना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा करनी है तो पैसा लगेगा, वो पैसा लाएंगे कैसे वो सोचना पड़ेगा। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स। तो बिजनेस फर्म किस तरह से फंड ला सकती है बिजनेस में वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए? शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, डिवेंचर कंपनी के मार्केट में लाए जा सकते हैं, बॉन्ड्स लाए जा सकते हैं कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में, और उनकी वजह से पैसा कलेक्ट किया जा सकता है।
या फिर डायरेक्टली बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लोन लिया जाएगा। तो यानी अगर आपको कोई भी नया वेंचर, नई एक्टिविटी, नया प्रोडक्ट कुछ भी करना है, नया न्यू डिफरेंट करना है, एक्सपांड करना है, तो आपको ज़रूरत है ज़्यादा फंड की, एक्सेस फंड की, और इसके लिए फंड कैपिटल रेज करना पड़ेगा। और रेज करने के वेस यहाँ पे बताए, या तो आप शेयर इशू करो, या फिर डिबेंचर इशू करो मार्केट में, या फिर बॉन्ड इशू करो, या फिर डायरेक्टली लोन ले लो बैंक से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हेल्प करेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पे हेल्प करेगा कैपिटल रेज करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. Research कभी होगा? Research and development हमें कभी पॉसिबल नज़र आ सकता है ग्रोथ के लिए और बिजनेस के एक्सपांशन के लिए। समझो बिजनेस की ग्रोथ करनी है या फिर बिजनेस का एक्सपांशन करना है, किसी नए जगह बिजनेस लेके जाना है, तो वो जगह पहले देखनी पड़ेगी, वहाँ पे मार्केट सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या है, वहाँ पे और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलता है, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये हमें रिसर्च से पता चलेगा, और हमने रिसर्च अच्छी की तो वहाँ पे डेवलपमेंट हमें अच्छी कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट यहाँ पे बताया है वो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए है, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। कोई भी नया प्रोजेक्ट लाना है, नई एक्टिविटी करनी है, तो ज़रूरी है टेक्निकल वर्क का, वहाँ का नॉलेज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंदी प्रोसेस। एक्चुअली रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, लेंदी प्रोसेस है। देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट ऑफ द रिसर्च वर्क। तो इसीलिए जो भी फंड अवेलेबल होना चाहिए रिसर्च वर्क के लिए। दिस विल रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट, और एक फाइनेंशियल सपोर्ट इसे मिलना चाहिए। मेनी अ टाइम company has to upgrade its old product or develop new product to attract the customer. So many times आप देखते हो कंपनी अपना प्रोडक्ट अपग्रेड करती है, ऐसे ओल्ड प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट में चेंज करेगी, नया प्रोडक्ट लाएगी, तो कंज्यूमर अट्रैक्ट्स होंगे। फॉर दिस कंपनी हैज़ टू कंडक्ट सर्वे, बट इसके लिए कंपनी को सर्वे करने पड़ेंगे, कंज्यूमर को अभी क्या पसंद है, कंपनी को देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर की चॉइस कैसी है, मार्केट में अभी क्या नया ट्रेंड चल रहा है वो देखना पड़ेगा। और वो सर्वे होता है, वो रिसर्च होता है, वो मार्केट एनालिसिस होता है, और जिसकी वजह से हमें आगे ग्रोथ कैसी मिलेगी वो देखा जाएगा। बट ये सब करने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करेगा। सो फाइनेंशियल सपोर्ट होता ही है यहाँ पे। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। Smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time. अगर corporate finance smoothly business firm के पास आ रहा है तो salaries employee के टाइम पे जा सकती है, loans क्लियर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया जा सकता है जब चाहे, सेल प्रमोशन हो सकता है प्रोडक्ट का। स्मूथली ये सब एक्टिविटी होंगी अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस से पैसा आ रहा है तो। ओके, नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर फाइनेंस है तो ये सब एक्टिविटी स्मूथली हो सकती है, तभी यहाँ पे पॉइंट दिया है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। पॉइंट नंबर 5, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन लाने का काम कॉर्पोरेट फाइनेंस का है। सो ईच विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडोकेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तो रॉ मटेरियल परचेस होगा नहीं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सफ़र करेगा, प्रोडक्शन होगा ही नहीं वहाँ पे। मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट की डे टू डे एक्टिविटीज है वो कंप्लीट होगी ही नहीं। अगर ये प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल भी तो नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल कैसे होगा, तो सेल पे इफेक्ट होगा। अगर सेल पे इफेक्ट होगा तो भी इनकम भी तो कम होगा अपना, सेल हुआ ही नहीं तो इनकम कहाँ से आएगा, तो प्रॉफिट भी कम होगा। सो ये एक थिंग की वजह से, एक जगह पे फाइनेंस ने गड़बड़ करने की वजह से पूरे ऑल एक्टिविटीज़ में गड़बड़ हो गई।
तो सब एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कॉरपोरेट फाइनेंस की। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, promotes expansion and diversification. Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. So modern machines नए नए टेक्निक के साथ आई है और वो ज़रूरी है एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं मनी, जिसकी वजह से हम वो नए मशीन्स या फिर नई टेक्नोलॉजी परचेस कर सकते हैं और देयरफॉर ये फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्योंकि इसकी वजह से एक्सपांशन हो रहा है, नए मशीन्स आएंगे या फिर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है नई मशीन्स में, नई टेक्नोलॉजी में। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पे भी ज़रूरी है ना। यस, अगर फाइनेंस ही प्रोवाइड नहीं होगा तो नई मशीन ले ही नहीं सकते, नए टेक्नोलॉजी ला ही नहीं सकते। फाइनेंस नहीं है तो नहीं आएगी, फाइनेंस है तभी तो नई मशीन्स या फिर नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग रिस्क। Company has to manage several risks such as sudden fall in sales. बहुत सारी रिस्क है कंपनी को मैनेज करनी पड़ती है। सेल कम हो गया, लॉस हो गया क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी आई, लॉस हो गया क्योंकि स्ट्राइक किया वर्कर्स ने। कंपनी को अलग अलग रीज़न की वजह से लॉस बियर करना पड़ेगा और लॉस बियरिंग प्रोसेस में कंपनी को ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल एड की, फाइनेंशियल हेल्प की, जिसकी वजह से वो ये सब रिस्क से मैनेज हो सके। रिप्लेस ओल्ड असेट्स। कंपनी को ज़रूरत पड़ती है जब भी असेट ओल्ड हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो उसे नया लाने के लिए। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड होगी या फिर आउटडेटेड होगी तो वो कुछ काम की नहीं रहेगी, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा नए असेट्स में। और फाइनेंस है तो भी नया असेट ले सकते हैं। ओके, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस हेल्प करेगा शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए। क्रेडिटर जिनसे लोन लिया है जैसे कि बैंक, उनको इंटरेस्ट देने के लिए कौन हेल्प करेगा? फाइनेंस से हेल्प करेगा। तो आपके पास मतलब बिजनेस के पास अगर फाइनेंस है तो ये सब एक्टिविटी पूरा हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। कंपनी को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, फीस है रजिस्ट्रार की। ये सब अलग अलग ओकेजन पे कंपनी को पैसा भरना पड़ता है, देना पड़ता है, और ये देने के लिए फाइनेंस ही लगेगा, पैसा लगेगा। और अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो ये सब एक्टिविटी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हमने देखे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस इम्पोर्टेंस कैसे होगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया है नहीं, आप ज़रूर बताओ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले कुछ नए कंसेप्ट, और तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।